जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। व्यूअर, आप जानते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये वो स्कीम है जिसके ज़रिए गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से सहायता की जाती है। इस स्कीम को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे और अब इसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम दिया गया है। इस स्कीम के द्वारा मुल्क के लाखों गरीब लोगों को घर बनाने में मदद मिलती है, लेकिन छात्रों के सेवा गाँव में बशीर अहमद की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। बशीर अहमद को इस स्कीम की वजह से घर तो नहीं मिला, लेकिन जो पुराना टूटा फूटा मकान इसके पास था, 2 कमरे इसके पास थे, इस स्कीम की वजह से उनसे भी हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, बशीर अहमद का कहना है कि महकमा के लोगों ने इसे कहा क्योंकि इसका मकान काफ़ी ज़्यादा खस्ताहाल हो चुका और रहने के लायक नहीं है, इसलिए मकान को डिसमेंटल करें। इसकी स्कीम के तहत पैसा दिया जाएगा जिससे वो नया मकान तामीर कर सकता था। बस आगे ब्लॉक वाले उन्होंने बोला कि आप मकान उखाड़ दो, मकान उखाड़ के हम आपको पेमेंट डालेंगे, पेमेंट आपको मिलेगी तो मकान बना लो। आप पहले मकान उखाड़ो, मकान उखाड़ के तो प्लेंथ दे दो, प्लेंथ का आपको पैसा मिलेगा। ये आपने मकान कब उखाड़ा था? 4 साल में मार्च में। तो किसने कहा था आपको ये अपना मकान? DRS ने बोला था, एक सरपंच ने बोल दिया। तो क्या बेचारे ने सरकारी मुलाजमों की बातों पे यकीन करते हुए वो पुराना घर जिसमें अपने अयाल के साथ अपने बच्चों के साथ रह रहा था इसे डिसमेंटल किया, इस उम्मीद से कि शायद वो एक पुख्ता मकान बना सके। और जैसे ही इसने मकान का काम शुरू किया तो महकमा के लोगों ने इसे कहा इसे जल्द ही पैसे अकाउंट्स में डाल दिए जाएंगे, लेकिन बशीर अहमद का कहना है कि अभी तक इसे पैसा नहीं मिला। और ये बताया जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट या तो गलत है या तो बंद हो चुका है, लेकिन इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक है और चालू हालात को पैसा कुछ नहीं मिला। बोल रहा है आपका अकाउंट सीज है, इसमें पैसा डालो। तो मैं इधर से गया, सिंथन में बेडू एक था, मैंने उसको फरोख्त किया, फरोख्त करके 6000 रुपये उसमें जमा किया खाते में, वो कोई सीज नहीं था। तो बाद में मैंने बुलाया सरपंच को, तो आप खुद देखें इधर अकाउंट हमारा सीज नहीं है। उसी वक्त सरपंच आया, उसने बोला नहीं आपका अकाउंट सीज इधर नहीं है। तो ये बोल रहे हैं, तो बोलने लगा किया उधर GRS को फोन, क्या इसका अकाउंट सीज नहीं है। वहाँ से वो बोलने लगा किसी के अकाउंट में चलेगा, अब पैसा बाद में बोला, एक बार बोला कि आपका किसी के अकाउंट में चलेगा, दूसरी बार बोला वो चले गया, वो पैसा वापस चले गया। अब फिर अकाउंट को देखा फिर अकाउंट ठीक था, तो फिर बोला नहीं, अब फिर दो डॉक्यूमेंट दे दिया, फिर डॉक्यूमेंट, तो अकाउंट ठीक चल रहा है। अब बशीर अहमद की हालात ये हो गई है कि अब इसे रहने के लिए छत नहीं है और वो लोगों के घर में अपने बच्चों के साथ रह रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंस और कोरोना वायरस के चलते अब इसे वो लोग ये कह रहे हैं कि वो अपना ठिकाना अलग करें, वो जाएं तो जाएं कहाँ। तो हमारे को यही मुश्किलात है, मुझे बेघर कर दिया ब्लॉक वालों ने, मैं दूसरे के घर में रह कर रहा हूँ। अब ऐसा वक्त है कि बंदे के साथ बंदा नहीं रह सकता है, कि आप हर कोई मुलाजिम भी बोलता है किसी के साथ मत चलो कि आप फंस जाओगे। अब मजबूरी के हालात में बशीर अहमद ये सोच रहा था कि अगर इसे कोई टेंट वगैरह मिल जाए तो जंगल में ही टेंट लगाकर अपने बच्चों को उसके अंदर रखे, लेकिन इसे डर है कि कहीं जंगली जानवर इसके बच्चों को खा ना जाएं। घर में बहुत मुसीबत है हमारे को, हम बहुत मुश्किलात में हैं कि ये वो घर वाले भी बोलते हैं इधर से डेरा निकाल। अब मेरे पास टेंट का भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, मैं कहीं टेंट लगा के टेंट में बैठता था बच्चे लेके, उससे भी डरता हूँ कोई जंगली कोई आएगी, कोई बुलाए खा डालेगी बच्चों को। अब मैं कि कहाँ जाऊँगा इस वक्त। की बहुत सारी कहानी दूर दराज इलाकों में देखने और सुनने को मिलती है, जहां सरकारी स्कीमों से फ़ायदा लेना तो दूर, उल्टा गरीबों को ही नुकसान होता है। गरीबों की जेबें कटती हैं, गरीबों की सर से छत उठ जाती हैं। उम्मीद है कि बशीर अहमद की ये कहानी सुनकर आप भी बशीर अहमद को इंसाफ दिलाने में कोशिश करेंगे और इंतज़ामिया तक इसकी फरियाद पहुँचेगी। कैमरामैन खुर्शीद हंगर के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस, छात्रों।